गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित माननीय मुफ्ती बोध साहब, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, केंद्र सरकार में दूरसंचार मंत्री और पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्री माननीय श्री सिंधिया साहब, न्यास के अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम जी, आदरणीय मनीष सिंघल जी, मनोज जी, और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी नगर के विशिष्टजन, देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही पुनीत अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के ही दिन हमारे आरोग्य धाम के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। मैं समझता हूं कि गुड़ी पड़वा के दिन जब भी कोई काम की शुरुआत होती है तो वो निश्चित रूप से अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करती ही है। एक नया अध्याय ग्वालियर के जीवन में जुड़ रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं चिकित्सा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यद्यपि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार इस दिशा में काम करती हैं कि आवश्यकता के अनुसार हर व्यक्ति तक चिकित्सा की पहुंच हो, लेकिन क्षेत्र की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए फिर भी काफ़ी अभाव रहता है। और इसलिए इस क्षेत्र में हमेशा इस बात की आवश्यकता रहती है कि समाज सेवी संस्थाएं और स्वयं सेवी संस्थाएं आगे आएं और हाथ बटाएं। अनेक संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी है और निश्चित रूप से गौरव भी है कि हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र माननीय अनिल ओक जी, वो हमेशा इन कार्यक्रमों के सूत्रधार भी रहते हैं और प्रेरणा पुंज भी रहते हैं। लेकिन जब भी कार्यक्रम होता है तो वो सबसे पीछे की पंक्ति में होते हैं। उन्हीं की प्रेरणा और उनके परिश्रम और उनकी शुरुआत से हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। नई सड़क पर जहां संघ कार्यालय बना हुआ है, उसके आगे के हिस्से में सर्वप्रथम गरीब लोगों को सस्ती सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से वहाँ पैथोलॉजी और अन्य प्रकल्प प्रारंभ किए गए। और हम सब जानते हैं कि भाग दौड़ की इस महंगी दुनिया में आज सबसे सस्ती सुविधा नई सड़क पर उपलब्ध होती है। उसके पश्चात दूसरा प्रकल्प हाथ में लिया गया। जब आरोग्य धाम बना तो जानता राजा का कार्यक्रम हुआ, अनेक समाज सेवियों को उससे जोड़ा गया और आज आरोग्य धाम बनकर सिटी सेंटर में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। अस्पताल तो काफ़ी हैं
और सब जगह से चिकित्सा की सुविधा लोगों को प्राप्त होती भी है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है गरीब और सामान्य व्यक्ति को उसकी हैसियत के अनुसार अच्छी से अच्छी चिकित्सा मिल सके। और मैं समझता हूँ कि इस आवश्यकता को पूर्ण करने में आरोग्य धाम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहाँ दाम की दृष्टि से देखें तो भी हमें दिखाई देगा कि सस्ते दामों पर इलाज की उपलब्धता है, और इलाज की गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो गुणवत्ता भी दिखाई देगी। और इलाज से संबंधित चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सब लोगों में जो सेवा की भावना इस क्षेत्र में होनी चाहिए वो आरोग्य धाम के डॉक्टर्स और कर्मचारियों में देखने को मिलती है। इसके कारण निश्चित रूप से इस समूचे अंचल को आरोग्य धाम का बहुत लाभ हुआ है। आज अवसर है सुपर स्पेशलिटी को प्रारंभ करने का। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रकल्प है, दूरगामी प्रकल्प है, ग्वालियर की आवश्यकता के अनुरूप है। जब ये प्रकल्प पूर्णता प्राप्त करेगा तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ग्वालियर से इलाज के लिए इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, दिल्ली की तरफ भागते हैं, शायद इस भागदौड़ से इस अंचल के लोगों को निजात मिलेगी और ये बड़ी सुविधा हमारे इस अंचल को इस ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वैसे तो प्रभु किसी को बीमार न करे, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो हमारा आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसको राहत देने में मददगार हो, सफल हो, यही कामना करते हुए आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।